फाड़ा और फेंक दिया, कह दिया ये है गांधी परिवार की ताकत। और ऐसा लगता है कि एक निठल्ला, निकम्मा और नकारात्मक विपक्ष यही भूमिका अदा करना चाहता है। और मैं चुनौती देता हूं, यहां पे भी कुछ व्यक्ति हैं, कानून में काला क्या है इस पे चर्चा करें। अगर आपके पास तथ्य हैं तो इतने तार धार कर दीजिए कि हमें आप जनता के समक्ष नंगा कर दीजिए, और अगर नहीं है तो चुपचाप बैठिए। केवल और केवल प्रायोजित आंदोलन करने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश का 13-14 करोड़ किसान परिवार आज श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। जी, मैं पुष्पेंद्र चौधरी का रुख करता हूं और उसके बाद मैं मनोजीत मंडल और चरण सिंह सापड़ा के पास जाऊंगा। पुष्पेंद्र चौधरी, क्या आपको लगता है कि पत्रकारों पे हमला करके किसानों की बात और धारदार हो जाएगी? वो तो आप ही का विरोध प्रदर्शन कवर करने के लिए गए थे। धारदार नहीं हो तो मारा क्यों गया? जी, देखिए, अगर किसी ने इस तरह की किसी ने भी इस तरह की घटना की है तो उसको जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले दे करके और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है करी जाए। किसान मोर्चा किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई का व्यक्तिगत रूप से यदि कोई करता है तो उसका सहयोग या उसका जो है समर्थन नहीं करता। ये बात बहुत स्पष्ट है। तो 26 जनवरी के लिए भी आप यही बात कह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से कवर फायर दिया गया 26 जनवरी की घटना को भी, और अब इस घटना को भी, इसको भी हंसी में उड़ाया जा रहा है, मजाक में उड़ाया जा रहा है कि पत्रकार तो भगवान के समान है। नहीं, हंसी भगवान के समान है। नहीं, हंसी में उड़ाने की कोई बात नहीं है। नागेंद्र गोसाई अपना सरल सा काम करने के लिए गया था, जो उसका काम है करना, यानी जो विरोध प्रदर्शन आप कर रहे थे उसकी कवरेज करना, बता दिया। उसको गाली निकालकर, महिलाओं को अभद्र भाषा बोलकर क्या हासिल हो जाएगा, मैं जानना चाह रहा हूं। ये कौन से किसान हैं? मीनाक्षी लेखी ने बोला ये लोग मवाली हैं। अरे अब मुझे तो बोलने दीजिए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। जो मवाली शब्द का इस्तेमाल किया है इन्होंने, ये भी गलत है। और पहले जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तानी खालिस्तानी, वो भी गलत थे। और अगर किसी ने ये घटना की है इसकी जांच करा ली जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ आपके सामने तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, कह रहे हैं। नहीं, आपके सामने मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। 26 जनवरी की भी आप लोग कहते हैं जांच करा ली जाए, जब जांच होती है तो कवर फायर आप देते हैं। इसकी भी कहते हैं जांच करा ली जाए। नहीं, हम कोई कवर फायर नहीं दे रहे, कोई कवर फायर नहीं दे रहे। ये अपनी रिपोर्ट जाकर के लिखवाएं, हमारे प्रतिनिधि मंडल को ले जाएं साथ में कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? विजय सरदाना। अमीश जी, जिस दल का नेता अराजक हो, जो ये बोलता हो कि पुलिस के हम बक्कल उखाड़ देंगे, प्रधानमंत्री कौन होता है, सरकार को हम झुका देंगे, जो संसद और विधानसभा को और न्यायपालिका को नहीं मानता हो, उसके अनुयायियों से आप क्या उम्मीद करेंगे? एक अराजक नेता के अनुयायी भी तो अराजक ही होंगे ना। ये भाषा किसकी थी कि हम उखाड़ देंगे, हम बक्कल उखाड़ देंगे? आप इसके नेता से क्या उम्मीद करते हो? ये कौन से संस्कार देंगे अपने आंदोलन को? यही हाल बंगाल में था। इलेक्शन के बाद जिस तरह से हत्याकांड हुआ बंगाल में, अगर आज उसके एमपी उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन संसद में दे रहे हैं तो आप विचित्र क्यों हैं? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही कल्चर है इन आंदोलनों की और इन राजनीतिक दलों की। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस दलों का नेता या जिस आंदोलन का नेता अराजक होगा, उसके अनुयायी कभी भी संसद का, विधानसभाओं का, न्यायपालिका का और संविधान का सम्मान कभी नहीं करेंगे। ये आपको मान लेना चाहिए। और यही आपके सामने आज डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें ताजुब की बात क्यों है? 26 जनवरी के बाद आपने उन पे क्या कार्रवाई करी? आपने उनको पूरी खुली छूट दी कि आप अराजकता करो। अन्नदाता के नाम पे आपने उनको गलत रास्ता दिखा दिया। भाई, अगर वो अन्नदाता है तो टीचर क्या है, स्कूल मास्टर क्या है? वो क्या शिक्षादाता नहीं है? उसका हक नहीं है? जो आदमी आपको पानी देता है, जो आपको बिजली देता है, जो आपको सड़क देता है, जो आपको दवाई देता है, सभी तो दाता हैं। ये किसानों के लिए संविधान में कोई अलग प्रावधान है ही नहीं। आप ये क्यों नहीं मानते हैं? आप लोग राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि किसान एक वोट बैंक है, इसलिए आप उनको छूट देते रहो और उनके नेता इस छूट का फायदा उठाते रहें। संविधान में तो किसान के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन है नहीं, तो फिर किस बात का एक्स्ट्रा प्रोविजन आप दे रहे हैं इनको? और जहां तक रही बात कि साहब ये कानून हमें पसंद नहीं है, तो साहब किसको पसंद है? इनकम टैक्स मुझे पसंद नहीं है। कौन सा एक्स्ट्रा प्रोविजन दे दिया? अरे भैया, भोजन मत दो ना, अपना खा लो।
आपने किसने दिया? कौन सा किसने अधिकार दिया आपने, वो बताइए ना। हमला करें लाल के? अरे भैया, उठा लो ना, संसद में कोई नहीं चढ़ा है। संसद के खिलाफ जो है, संविधान का प्रावधान क्यों नहीं फॉलो करते हो? बहुत रुए हैं आप और जो आप अराजकता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो मवाली शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका क्या अर्थ था? मवाली शब्द का क्या अर्थ है? 600 आदमी जो हमारे मर गए उसका क्या अर्थ है? शांतिपूर्ण तरीके से वो बैठे, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उसका क्या अर्थ है? अरे भैया, बक्कल उतार देंगे, ये मवाली की भाषा नहीं है। बक्कल उतार देंगे, मवाली की भाषा नहीं है। मुसलमानों को मारने का जो काम किया गया था दंगों में, उसका क्या अर्थ था? आज की बात करो, आपके पास कुछ नहीं होता तो आप भटकते हो। देखिए सांप्रदायिक नहीं, गौरव भाटिया को मुझे लाना पड़ेगा। आपने घोर सांप्रदायिक बात करी, अभी आपने घोर सांप्रदायिक बात करी। पुष्पेंद्र चौधरी, आपने बोला गोधरा में मुसलमानों को मार दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि गोधरा की पूरी तस्वीर बतानी चाहिए। गोधरा में हिंदू मुसलमान मरे, अरे भैया तो विषय ये नहीं है। विषय गोधरा का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? मैं जानना चाहता हूं गोधरा का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? आप खुल के विरोध करिए ना नरेंद्र मोदी का, आप कर ही रहे हैं विरोध, पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। गोधरा का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है ना? मुझे समझाइए सर, इस बात प्लीज समझाइए। गोधरा का एमएसपी से क्या लेना देना है? एक सेकंड विजय सताना, शांत रहिए आप। पुष्पेंद्र चौधरी, गोधरा का एमएसपी से क्या लेना देना है? गोधरा कांड का एमएसपी से क्या लेना देना, समझाइए व्यूअर्स को प्लीज। अब बताइए। देखिए भाई, मुझे बस इतना निवेदन है, आपने प्रश्न पूछा था, मैंने प्रश्न आपसे पूछा जो आपने बोला गोधरा का। ना सर, सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। गोधरा का एमएसपी से किसान आंदोलन से क्या लेना देना है, बताइए। ये अराजक शब्द से लेना देना है, जो अराजक बता रहे हैं। अब मुझे पूरा बोलने देना, क्योंकि बीच में आप इनको तो पूरा बोलने देते हैं, मेरे बीच में ना मैं सभी को पूरा बोलने देता हूं। मेरा हाँ सर, कुछ पता नहीं है। अभी तो आप स्टूडियो के बाहर हैं, डंडे वंडे पड़े होंगे आप लोगों के पास, वही बात चला देंगे। अरे भाई ऐसी बात ना करो। नहीं, मैं तो खुद ही हाथ जोड़ रहा हूं सर। आप